हेलो एवरीवन, आज है 31 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3i इन्फोटेक के बारे में। देखिए 3i इन्फोटेक का जो शेयर है वो एक वक्त में पैनी स्टॉक हुआ करता था। शेयर काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिल रहा था। 10 रुपये से भी कम कीमत की इसकी, मतलब 10 रुपये से भी कम प्राइस था इसका। 5-6 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर चुका है, उससे नीचे भी ये ट्रेड कर चुका है। उसके बाद में इसके शेयर में हमने तब तेज़ी देखी जब 10 शेयर के बदले एक शेयर बन गया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभी भी अगर वो ना हुआ होता तो ये शेयर 4 रुपए के आसपास ही होता। वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। 3i इन्फोटेक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं तो उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 3i इन्फोटेक का जो शेयर है 43 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में 4% का ग्रोथ है। 41 रुपीज़ के आसपास गया था ये, वापस बाउंस बैक कर गया ये। और एक साल की अगर हम बात करें तब तो भैया 116 रुपए से टूट कर नीचे आया है। देखो हालांकि तेजी बनी थी, 8 रुपए से एक झटके में भाग गया, लेकिन हमें यह समझना होगा कि 8 रुपए से जब ये एक झटके में भागा था उसका रीजन था कि इसका 10 शेयर का एक शेयर बन गया था और इसी वजह से बाद में धीरे धीरे तेजी आती चली गई और 116 रुपए तक शेयर चला गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो ये लगातार टूट रहा है। 40 रुपए से भी नीचे 37 रुपीज़ पर भी हाल फिलहाल में गया था ये। पिछले ही महीने की बात है, ये 20 जून को ये 37 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर रहा है। उम्मीद करते कि तेज़ी देखने को मिल जाए यहाँ से, लेकिन ये भी अच्छा इतिहास नहीं रहा है इसका। ये जो तेज़ी थी ना ये अभी बनी थी, ये 2021 में बनी थी ये। उसके पहले अगर आप देखो तो ये पैनी स्टॉक ही था। 3 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, यही इसकी ट्रेडिंग प्राइस थी। ठीक है, तेजी जो बनी थी वो 2021 के वक्त बनी थी यहाँ पर। और तो और अगर हम 3i इन्फोटेक की बारे में बात करने जाए तो 3i इन्फोटेक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो पहली चीज मेरी ये है कि मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा 3i इन्फोटेक में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बड़े गेम हो चुके हैं और अभी भी कंपनी जो है वो लॉस में है, प्रॉफिट में नहीं है। रेवेन्यू की जहाँ तक बात करें तो रेवेन्यू टूट कर बिखरा ज़रूर था। 1100 करोड़ का रेवेन्यू इनका 675 करोड़ पर आके अटका है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन यही है कि ये बढ़ेंगे। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की तो लॉस था पिछले फाइनेंशियल ईयर में 57 करोड़ का लॉस था, लेकिन अब ये लॉसेस कम हो रहे हैं क्योंकि जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं जून के उसके हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनका जो नेट सेल है वो काफ़ी हद तक टूटा है, सिर्फ 62 करोड़ का ही देखने को मिला है, लेकिन फिर भी 17% का जंप है क्योंकि 53 करोड़ का था जून 2021 में। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करने जाए तो जो 3i इन्फोटेक का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 25 करोड़ के आसपास देखने को मिला। 17% का जंप है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 21 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो रेवेन्यू इनके डेफिनेटली कहीं ना कहीं टूट जरूर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट धीरे धीरे ही सही लेकिन इंक्रीज हो रहे हैं 3i इन्फोटेक में। 3i इन्फोटेक के बारे में अगर हम नज़र करें तो खरीदारी करने का सही मौका है, कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि ये आपको पे कर भी रहा है, क्योंकि जो लास्ट डिविडेंड इसने पे किया था वो 2011 में था। उसके बाद कोई डिविडेंड इस कंपनी ने पे नहीं किया है। बोनस 2007 में पे किया था। स्प्लिट की बात करें तो कोई स्प्लिट नहीं है, लेकिन अगर आप 2021 की बात करें तो कंपनी का जो 10 शेयर था वो मिला के एक शेयर बन गया था। ये ज़रूर यहाँ पर हुआ था इवेंट। यहाँ पर अगर आप होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें अगर हम, तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा प्रमोटर है ही नहीं। म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है। 10.80% की होल्डिंग जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 0.22% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 88.98% की होल्डिंग जो है वो रिटेल और अदर्स के पास है। उनमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 48.45% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और उनकी होल्डिंग बढ़ी है। मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। देखो 3i इन्फोटेक, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ इस कंपनी का, तो मैं यही कहूँगा कि खरीदारी के जहाँ तक मौके की बात है 3i इन्फोटेक में उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अगर ये 40 रुपए के नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा रिस्क अगर आप लेना चाहो तो वहाँ पर रिस्क ले सकते हो। रिस्क अगेन, रिस्क से मतलब यही है कि भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कतई नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का अगर आप निवेश करना चाहो, जितना अगर चला भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो उतना आप ले सकते हो। क्योंकि देखो हुआ क्या था, 3i इन्फोटेक की जो इवेंट हुई थी, ये जो एक 10 शेयर का एक शेयर बना था
तब ये सारे इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिले थे कि इन्होंने अपना जो बिजनेस था वो बेचा था। और अभी कंपनी का जो मेन फोकसिंग है, वो फोकसिंग जो इनका देखने को मिल रहा है वो कॉल सेंटर्स वगैरह में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, कंपनी नए लोगों को हायर कर रही है और कंपनी डेफिनेटली आने वाले दौर में और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन देखो, एकदम से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इन सारी चीज़ों में। 3i इन्फोटेक अगेन मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रीफर तो नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि देखो सिचुएशन अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है यहाँ पर। लेकिन 40 रुपए के नीचे मिलता है तो थोड़ा सा अगर आप चाहे हल्का फुल्का निवेश तो 3i इन्फोटेक में कर सकते हैं। थोड़ा ही करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल जरूर चुका है। 116 रुपये से टूट कर ये नीचे ज़रूर आया है और पैनी स्टॉक था ये, एक अच्छी रफ्तार ज़रूर वहाँ से इसने पकड़ी है। तो 3i इन्फोटेक अभी कोई मेजरली न्यूज़ तो इसमें कोई देखने को नहीं मिल रही, बस क्वार्टरली रिजल्ट ही सामने आए हैं। कोई बहुत बड़ी खबर और कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं है। ये वो कंपनी नहीं है जो न्यूज़ में ज़्यादा देखने को मिल जाए, ये न्यूज़ में बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। जब भी कोई इवेंट्स होती है तभी ये कंपनी न्यूज़ में ज़्यादा चर्चा में होती है, वरना जनरली ये कंपनी न्यूज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगी ज़्यादातर। तो 3i इन्फोटेक कोई बहुत ही वाव फैक्टर वाली कंपनी तो नहीं है। और अगेन कहूँगा कि आईटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां बहुत सस्ते कीमत पर मिल रही, जिसमें विप्रो भी शामिल है, इन्फोसिस भी शामिल है, जिसमें एचसीएल टेक भी शामिल है। तो आपका पहला प्रेफरेंस जो है वो वहां पर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जब मार्केट रिकवर करेगा, बाउंस बैक करेगा, जब जो चीज़ें हैं यूएस की भी जो दिक्कतें हैं वो खत्म होगी, तो जब मार्केट अच्छा खासा बाउंस बैक करेगा तो पहला फायदा जो होगा वो उन कंपनियों को मिलेगा। 3i इन्फोटेक ये उस तरीके का शेयर है कि अगर कुछ अच्छा निकल आए तो यहां से बड़ी रफ्तार आ सकती है, लेकिन अगर नहीं निकल आए तो ये यहां से और फर्दर करेक्ट हो सकता है। तो यहां पर तुक्का वाला मामला चलेगा, ठीक है, कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो ये जरूर है कि हाँ भाई अच्छा परफॉर्मेंस उनका देखने को मिलेगा, चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, उनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 3i इन्फोटेक का यही है कि कंपनी एक बड़े क्राइसिस से निकली है, अब धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। अगर संभाल लेती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं संभाल पाती है तो यहां पर आपको ये चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा कि देखो बनेगा तो बनेगा, वरना कुछ नहीं बनेगा यहां पर। तो अभी के लिए इतना ही कहूँ कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मैं देना चाहूँ तो मैं बड़ी आईटी कंपनी को दूंगा। 3i इन्फोटेक अगर आपको 40 रुपए के नीचे मिलता है तो छोटा सा हल्का सा निवेश अगर आप करना चाहो तो ही वहां पर कर सकते हो। एक बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट 3i इन्फोटेक जैसी कंपनी में मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और 3i इन्फोटेक के बारे में आप क्या सोचते हैं और बाकी आईटी कंपनियों के ग्रोथ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।